गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को राधे राधे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं और नया टॉपिक है आर्टिकल्स। तो आइए सभी देखते हैं आर्टिकल्स होता क्या है और आर्टिकल्स का यूज किसके लिए किया जाता है, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए सभी देखते हैं आर्टिकल्स। और जो आर्टिकल्स हम पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल्स 6 से 12 की जो क्लासेस होती है उनके एग्जाम्स में भी आर्टिकल्स का यूज यानी आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है, फिर हम बोले कि कंपटीशन, उसमें भी आर्टिकल्स के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे। तो देखिए आर्टिकल आर्टिकल होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल का यूज किसके लिए हम करते हैं। तो आर्टिकल्स आर्टिकल्स यदि देखा जाए तो सुना होगा आप सभी ने कि आर्टिकल जैसे ए एन दी का, जैसे एन एप्पल बोलते हैं हम, तो सबने सुन रखा होगा कि जो हम ए लगाते हैं एन लगाते हैं ये क्या होते हैं, ये आर्टिकल्स होते हैं। और देखिए आर्टिकल्स आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे आर्टिकल्स? एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। लेकिन हमें आर्टिकल्स अब आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से होते हैं, डेफिनेट होते हैं और इनडेफिनेट होते हैं। डेफिनेट यानी जो चीजें निश्चित हो जाए तो उसके लिए हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे। जो चीज अनिश्चित है, इनडेफिनेट है, तो उसके लिए हम किस चीज का, कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। तो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? दी। डेफिनेट आर्टिकल होता है। यदि पूछ लिया जाए कि टोटल आर्टिकल्स कितने होते हैं तो टोटल आर्टिकल्स होते हैं 3, ए और ए एन और, जबकि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, ए और एन डेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत, इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत आता है और दिया आता है डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत। अब देखिए जो आर्टिकल होता है और आर्टिकल का यूज हम किसके लिए करते हैं। तो जो आर्टिकल होता है और आर्टिकल का यूज हम किसी अदर पार्ट ऑफ स्पीच के लिए नहीं करते, ओनली फॉर नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए। यदि यूज देखा जाए इनका, किसका, आर्टिकल का यूज, तो किसके लिए करेंगे हम? नाउन के लिए। यदि हमें कोई भी सेंटेंस दे रखा है तो यदि नाउन नहीं है तो हमारे पास आर्टिकल भी नहीं आएगा। जैसे हम कहते हैं कि ए बॉय। अब यहाँ पर देखिए बॉय जैसे एन एप्पल, ए का यूज कहाँ पर होता है और एन का यूज कहाँ पर होता है ये तो हम बाद में देखेंगे। पहले देखिए ए बॉय और एन एप्पल। अब यहाँ पर देखिए बॉय क्या है और एप्पल क्या है, यानी बॉय क्या है? नाउन, और एप्पल भी क्या है? क्या नाउन। सबको पता होगी कि नाउन किसे कहते हैं, यानी नाउन मीन्स होती है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? आप सभी को पता होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यानी किसी पर्सन, पैलेस, थिंग्स, आइडिया, क्वालिटी, इनका नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन। यानी जो भी थिंग्स हमें हमारे अराउंड यानी हमारे चारों तरफ दिखाई देती है वो सब क्या है? नाउन है। जैसे हम ये कहें कि ये मार्कर है तो ये किसके अंतर्गत आता है? नाउन के अंतर्गत। जैसे वर्ड है किसके अंतर्गत आएगा? नाउन के अंतर्गत आएगा। तो नाउन, पर्सन, पैलेस, थिंग्स, आइडिया, क्वालिटी के नेम को क्या कहा जाता है? नाउन। और नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो नाउन के लिए हम यूज करते हैं आर्टिकल का। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का। यदि यहाँ पर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे मैंने ये लिखा हैंड। अब बताइए हम, जैसे ए हैंडसम कर सकते हैं हम इसे। जैसे हमने कहा राम ए, राम इज ए हैंडसम, लगा सकते हैं। अब देखिए जो ए आया है ये किसके लिए आया है? हैंडसम के लिए। तो हैंडसम से पहले ये का यूज कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हैंडसम एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, ना कि नाउन। लेकिन हमने ये कहा दिया राम इज ए हैंडसम बॉय, तो अब ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाए, क्योंकि जो ए आर्टिकल आया है किसके लिए आया है? नाउन के लिए। किसके लिए आया है यहाँ पर? ये ए आर्टिकल नाउन के लिए आया है। किसके लिए आया है? नाउन के लिए। तो आर्टिकल और आर्टिकल का यूज किसके लिए किया जाता है? नाउन के लिए किया जाता है, किसी अदर पार्ट ऑफ स्पीच के लिए नहीं किया जाता। तो यहाँ तक क्लियर सभी का।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो आर्टिकल सभी को पता होना चाहिए, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी बताओगे कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द, है ना। अभी आपको बताया हाँ कि आर्टिकल का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो आर्टिकल का यूज हम करते हैं ओनली नाउन के लिए, किसी अदर पार्ट ऑफ स्पीच के लिए नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके भी बताया, जैसे जैसे बॉय है तो बॉय क्या है, नाउन है, और यहाँ पर एप्पल है, एप्पल भी क्या है कि नाउन है, यानी किसी फ्रूट्स का नाम है और किसी लड़के का, मतलब लड़के। तो नाउन, ये नाउन है, इनके लिए हमने ए और एन का यूज किया है। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने हैंडसम के आगे आपको, जैसे मैं कहूँगी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है, आप कहोगे कि एडजेक्टिव है। तो मैं कहूँगी सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर ए लगाया हमने तो बिल्कुल राइट है, लेकिन मैं कहूँगी सीता इज ब्यूटीफुल, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल ब्यूटीफुल के लिए नहीं आएगा, ये किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। जैसे मैं कहूँगी मोहन इज इंटेलिजेंट बॉय, तो वहां पर हमें मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पर जो हम इंटेलिजेंट लगा रहे हैं, और इंटेलिजेंट से पहले क्या लगाया हमने, एन लगाया है। तो ये जो एन आर्टिकल है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, तो ये जो एन लगाया हमने, वो किसके लिए लगाया है, इंटेलिजेंट बॉय, यानी इंटेलिजेंट के बाद में क्या आ रहा है, बॉय आ रहा है, यानी नाउन आ रही है। तो एन इंटेलिजेंट के आगे आया, लेकिन आया किसके लिए, नाउन के लिए। तो वहां पर यदि हम ये कहे कि राम इज एन इंटेलिजेंट, तो वहां पर एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, नाउन नहीं है। तो दैट्स क्लियर, यहाँ तक सभी का क्लियर। तो यहाँ तक सभी का क्लियर, एकदम थम्स अप कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, देखिए अब देखिए इंडेफिनेट आर्टिकल, यहाँ तक तो क्लियर है ना सबका। अब देखिए इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए और एन। इनमें किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, यानी कोई भी चीज है जिसे हम नहीं जानते, वो क्या होती है, इंडेफिनेट होती है। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, ए और एन का। जैसे यहाँ पर देखिए आई सा ए डॉक्टर, जैसे यहाँ पर आई सा ए डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर को देखा। अब देखिए ए का यूज किसके लिए किया गया है, डॉक्टर। डॉक्टर, अब देखिए डॉक्टर किसके अंतर्गत आएगा, नाउन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, नाउन। तो नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं, ए का। और डॉक्टर से पहले ए आया, देखिए हम ए का यूज किसके लिए करते हैं और एन का यूज किसके लिए करते हैं, ये भी अभी देखेंगे कि ए का यूज कहाँ पर होगा और एन का यूज कहाँ पर होगा। अभी देखते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल। देखिए दिस इज ए बुक, यहाँ पर बुक से पहले किसका यूज हुआ है, ए का। यहाँ पर देखिए सी sang ए सॉन्ग, यहाँ पर देखिए दिस इज एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पर देखिए ए और एन का यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पर ए का यूज हो रहा है, यहाँ पर एन का यूज हो रहा है, यहाँ पर ए का यूज हो रहा है, यहाँ पर ए का यूज हो रहा है। ये सॉन्ग के लिए है, ये डॉक्टर के लिए है, ये यहाँ पर बुक के लिए, और यहाँ पर अम्ब्रेला। ये सब क्या है, नाउन। सब क्या है, नाउन है। और सब क्या है, ये हम देखें ए और एन का यूज, तो ए और एन का यूज काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाएगा, काउंटेबल सिंगुलर। तो ए और एन का यूज किसके लिए किया जाएगा, काउंटेबल। कैसी होनी चाहिए, नाउन काउंटेबल, यानी जिसको हम क्या कर सके, काउंट कर सके। तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए किसका यूज किया जाता है, ए और एन का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए जो कि किस कैसी होनी चाहिए, नॉन आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ए और एन का यूज किसके लिए करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि ए और एन का यूज किसके लिए करेंगे, तो ए और एन का यूज करेंगे काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में। यानी कैसे होनी चाहिए, काउंटेबल भी होनी चाहिए और सिंगुलर भी होनी चाहिए। जैसे बॉय और एक बॉयज, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर। जैसे वाटर, अब यहाँ पर देखिए वर्ड यहाँ पर है, जैसे बुक और बुक। अब ये देखिए काउंटेबल है या फिर नहीं है। देखिए बुक काउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल, ये प्लूरल है। अब बताइए हम ए और एन का यूज किसके साथ में कर सकते हैं, जैसे ए के साथ में ए बॉय कर सकते हैं ना,
क्योंकि ये काउंटेबल सिंगुलर के अंतर्गत आता है, तो बॉय के आगे हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। लेकिन वॉइस ये काउंटेबल प्लूरल के अंतर्गत आ रहा है। क्या हो गया ये प्लूरल, क्योंकि बॉय का प्लूरल क्या होता है, वॉइस, तो इसके आगे हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते। वाटर क्या अनकाउंटेबल है, इसके लिए इसके आगे हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते। बुक के आगे हम ए और एन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि काउंटेबल सिंगुलर के अंतर्गत आता है, ये काउंटेबल प्लूरल है। तो काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल। तो काउंटेबल सिंगुलर के साथ में हम किसका यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तो अनकाउंटेबल होती है उनका तो प्लूरल फॉर्म बनती ही नहीं है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यदि हम बात करें वर्ब की, तो वो सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल की, तो अनकाउंटेबल के साथ में ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। किसका यूज नहीं किया जाता है, ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। ए और एन का यूज किया जाएगा काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में, और काउंटेबल सिंगुलर नाउन है वो भी कैसी होनी चाहिए, नॉन आइडेंटिफाई होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ही ड्रिंक्स अ वाटर, यानी अब देखिए वाटर, अभी मैंने आपको बताया कि ए और एन का यूज कहाँ पर किया जाता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है। देखिए आप बताइए कि वाटर काउंटेबल सिंगुलर नाउन के अंतर्गत आता है, नहीं आता। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल। क्या है वाटर, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर ए का यूज बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ए का यूज यहाँ पर नहीं होगा, ए और एन का यूज यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ही ईट्स ए मैंगोज डेली। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, यहाँ पर क्या आ रहा है, मैंगोज। देखिए हमने देखा कि काउंटेबल होनी चाहिए, और काउंटेबल के साथ साथ में कैसे होनी चाहिए, सिंगुलर। देखिए यहाँ पर काउंटेबल सिंगुलर है नहीं, आप कहोगे कि काउंटेबल सिंगुलर नहीं है, ये तो कैसी दिखाई दे रही है हमें, काउंटेबल प्लूरल। तो कैसे दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये काउंटेबल प्लूरल। तो ये काउंटेबल प्लूरल है, तो इससे पहले ए एन का यूज नहीं होगा, यानी यहाँ पर होना क्या चाहिए, जैसे ही ड्रिंक्स, अब वाटर नहीं होगा, ओनली वाटर होगा। यहाँ पर ही ईट्स ए मैंगोज डेली नहीं होना चाहिए, ही, ये तो देखिए ए नहीं आएगा, ही ईट्स मैंगोज डेली। अब यहाँ पर देखिए, ही ईट्स ए मैंगो डेली। अब यहाँ पर देखिए मैंगो आया ओनली, तो इसका आगे किसका यूज हुआ, ए का, तो बिल्कुल राइट है, मैंगो से पहले किसका। अब मैंगो देखिए काउंटेबल है, सिंगुलर है, क्योंकि मैंगो का प्लूरल फॉर्म बन जाती है, तो ये काउंटेबल सिंगुलर के अंतर्गत आएगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक क्लियर। तो अभी तक हमने देखा है कि आर्टिकल है, और आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल आप लोग कहोगे कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, तो आप कहोगे कि डेफिनेट आर्टिकल होता है द। यदि मैं आपसे पूछूं इंडेफिनेट आर्टिकल, तो आप कहोगे इंडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। इसके साथ में हमने देखा कि आर्टिकल का यूज किसके लिए किया जाता है, तो आर्टिकल का यूज हम ओनली किसके लिए करते हैं, नाउन के लिए करते हैं, अदर पार्ट ऑफ स्पीच के लिए बिल्कुल नहीं करते। यदि हमें जो सेंटेंस दिया गया है या जो भी सब वर्ड दिया गया है, यदि नाउन है तो ये आर्टिकल आएगा, अन्यथा आर्टिकल बिल्कुल नहीं आएगा। इसके बाद में हमने देखा इंडेफिनेट आर्टिकल, और इंडेफिनेट आर्टिकल यानी जो पहले से निश्चित नहीं हो, यानी जिसे हम जानते नहीं हो, वो होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। और इंडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। इसका यूज हम करते हैं किसके साथ में, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में, जो कि कैसी होनी चाहिए, नॉन आइडेंटिफाई होनी चाहिए, यानी उसकी पहले से कोई पहचान नहीं होनी चाहिए, यानी नॉन आइडेंटिफाई होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर सबका। अब देखते हैं हम ए का यूज कहाँ पर किया जाता है और एन का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो ए का यूज कहाँ पर किया जाएगा और एन का यूज कहाँ पर किया जाएगा, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। देखिए ए का यूज और एन का यूज, वर्ण वाला सबने सुनी होगी। देखिए कोई भी वर्ड जो हमें दिया गया, उसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन करते समय यदि वोवल साउंड आ रही है या कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, कौन सा साउंड होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड या फिर वोवल साउंड। यदि कॉन्सोनेंट साउंड है तो किसका यूज करेंगे, ए का, और यदि वोवल साउंड है तो किसका यूज करेंगे, एन का। यानी देखिए यदि किसी वर्ड की पहली साउंड क्या होनी चाहिए, वोवल, तो किसका यूज होगा, एन का। और यदि पहली साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट, तो किसका यूज होगा, ए का। जैसे यहाँ पर देखिए बॉय, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो पहली साउंड है वो देखिए क्या है, जैसे यूनियन है। अब यहाँ पर पहली साउंड देखिए क्या आ रही है, यू। जैसे देखिए अम्ब्रेला,
तो क्या आ रही है, जैसे देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, हॉनेस्ट नहीं होता, ये होता है ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या आ रही है, जैसे हम बात करें अब क्या आ रही है, तो हमें किससे मतलब है, पहली साउंड, तो पहली साउंड यदि कॉन्सोनेंट है तो किसका यूज होगा, ए का, और यदि पहली साउंड क्या है, वोवल है, तो किसका यूज होगा, एन का। किसका यूज होगा, एन का। कॉन्सोनेंट है तो ए का, और वोवल साउंड है तो किसका यूज होगा। अब देखिए वॉय, वॉय में कौन सी साउंड आ रही है, यानी जो हम देखते हैं वो कॉन्सोनेंट और वोवल, यदि हम देखें जैसे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ, होते हैं या फिर नहीं होते, होते हैं, आप कहोगे ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स नहीं देखने, हमें क्या देखनी है, जो हिंदी वर्णमाला है उसके जो वोवल्स होते हैं ऐसे लेकर, और ये जो साउंड आ रही है, यदि ये साउंड आ रही है तो हम किसका यूज करेंगे, एन का। और यदि कैसे लेकर जो गहनी तक जो कोई भी साउंड आ रही है तो किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, फर्स्ट साउंड देखनी ओनली हमें, तो किसका यूज करेंगे हम, ए का। किसका यूज करेंगे, ए का। ये नहीं देखना हमें कि ए आ रहा है तो एन लगा दिया, क्या लगा दिया, एन। ई आ रहा है तो क्या लगा दिया, एन लगा दिया। अंग्रेजी के कहीं हम ऐसा कर दे कि हमें अंग्रेजी के वोवल से दिखाई दिए इंग्लिश के, इंग्लिश अल्फाबेट के, और हमने ए और एन का यूज कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर एप्पल, कौन सी साउंड आ रही है, ए। कौन सी साउंड आ रही है, ए। तो ये स्वर है या फिर व्यंजन है, बताइए, वोवल है या फिर कॉन्सोनेंट है, क्या है आप लोग बताइए। तो ये क्या आप लोग कहोगे कि ये तो मैम क्या है, वोवल्स है। तो वोवल से तो बेटा किसका यूज होगा, एन का। किसका यूज होगा यहाँ पर, एन का यूज होगा। देखिए अम्ब्रेला, क्या है, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला है, क्या आ रहा है, तो आप कहोगे कि ए तो मैम क्या है, वोवल्स के अंतर्गत आता है, तो वोवल्स के अंतर्गत आ रहा है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। जैसे यहाँ पर यूनियन है, जैसे यू किसके अंतर्गत आता है, वोवल्स के अंतर्गत आता है, लेकिन हमें तो ये नहीं देखना कि इंग्लिश का, हमें वोवल्स नहीं देखना, हमें तो इसकी साउंड देखनी है, क्या निकल रही है, यू। तो किसका यूज होगा इससे पहले, ए का, क्योंकि यू किसके अंतर्गत आता है, तो यू कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बॉय, तो वह किसके अंतर्गत आता है, आप कहोगे कि कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आता है, तो किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। अब देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के आगे, अब देखिए ऑनेस्ट, जैसे हम ऑनेस्टी कहे तो ऑनेस्टी से अनकाउंटेबल के अंतर्गत आ जाता है, उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन हम ये कहेंगे ऑनेस्ट मैन, तो अब हम इससे पहले आर्टिकल लगा सकते हैं। ऑनेस्ट मैन की बात की जा रही है तो यहाँ पर ऑनेस्ट से पहले किसका यूज होगा, एन का। बाकी ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो उससे पहले ए और एन का यूज नहीं होगा। अब हमने ऑनेस्ट के साथ में क्या लगाया, मैन, इसलिए इससे पहले आर्टिकल का यूज किया है ए और एन। तो यहाँ तक क्लियर सभी का कि ए का यूज कहाँ पर किया जाता है और एन का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाएगा बताइए आप सभी लोग कि ए का यूज कहाँ पर किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा, यदि कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो किसका यूज होगा, ए का, और यदि वोवल साउंड आ रही है तो किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए ये जो यूज हो रहे हैं वो सही है या फिर राइट है या फिर रॉन्ग है, आप सभी लोग बताओगे तो कमेंट करके बताइए आप सभी लोग। देखिए यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर देखिए यूनिवर्स, तो किसका यूज होगा, ए का, बिल्कुल। देखिए यूटेंसिल, क्या आ रहा है, ए का, सही है। अम्ब्रेला, एन का, बिल्कुल सही है। देखिए एमपी, एम, लेकिन यदि हम इसकी फुल फॉर्म देखें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर क्या आ रहा है, मैं, तो उससे पहले किसका यूज होगा, ए और ए का। लेकिन यहाँ पर देखिए एम, तो ए क्या है, वोवल साउंड है, कौन सी साउंड है, वोवल साउंड, किसका यूज होगा, एन का। एमपी, एसपी, डीएसपी, अब देखिए डी, डीएसपी, यहाँ पर देखिए एल किसका यूज होगा, एन का। यूनियन किसका यूज होगा, ए का। यहाँ पर देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसका यूज होगा, ए का। और देखिए अपर डिवीजन क्लर्क किसका यूज होगा, देखिए यूनियन की। अब देखिए यूडीसी की फुल फॉर्म है, यूडीसी, देखिए यूडीसी, इससे पहले तो किसका यूज होगा, ए का, यू। लेकिन यहाँ पर देखिए
अपर डिवीजन कलर, तो एन ए अपर। लोअर देखिए एल, एल डी सी, एल तो किसका यूज हुआ, देखिए यहाँ पर एल डी सी, एन का यूज हुआ, लेकिन फुल फॉर्म में तो यहाँ पर किसका यूज होगा, एन का, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन ही अलग होगा, तो किसका यूज होगा, एन। उर्दू पोइट, अब देखिए ओनली उर्दू होता तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते लैंग्वेज से, लेकिन यहाँ पर उर्दू पोइट की बात की जा रही है, तो एन उर्दू, उर्दू पोइट। ऑनेस्ट मैन, देखिए यहाँ पर यदि ओनली ऑनेस्ट होता तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आता, लेकिन मैन लगा रखा है, इसलिए नाउन के लिए क्या है आर्टिकल। ऑनेस्ट तो क्या है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो एन ऑनेस्ट। देखिए हॉनेस्ट नहीं होता ये, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता, ये होता है ऑनेस्ट। क्या होता है, ऑनेस्ट, इसलिए किसका आर्टिकल का यूज होगा, फॉरेस्ट ऑफिसर। क्या है, फॉरेस्ट ऑफिसर, तो फॉरेस्ट के लिए किसका यूज होगा, ए का। एप, ऐप के लिए किसका यूज होगा, एन का। यूनिट, यू किसका यूज होगा, ए का। और ये क्या है, यूनिवर्सिटी, यू किसका यूज होगा, ए का। तो आई होप कि आप सभी को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नो, आई होप कि यू अंडरस्टैंड। यदि आप सभी को हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को हमारी क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।